परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, मोनिस इलाही और राजा बशारत के जरिए फ्रॉड कराया। तो अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अरबों रुपए की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ्रॉड से लेक सिटी के नाम कराने का ये इंकशाफ सामने आया है। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस्मान मुअज़्ज़म और साबिक सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर की भी मदद हासिल की गई। गौहर एजाज ने पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग सोसाइटी को फ्रॉड के जरिए लूटा, फिर गौहर एजाज ने स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रुख किया। गवर्नमेंट सर्वेंट स्टेट लाइफ सोसाइटी की लेक सिटी में शमूलियत बुज़दार दौर में शुरू हुई। गुजरात मंडी बहाउद्दीन गैंग की परवेज, मोनिस इलाही और राजा बशारत की सरपरस्ती का भी इंकशाफ हुआ है। खतरनाक कब्जा माफिया गैंग पिछले 9 साल से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को लूटने में मसरूफ़ है। तरीक़े वारदात में महकमा कोऑपरेटिव के आला अफसरान भी शामिल हैं। लेक सिटी के मालिक गौहर एजाज भी गुजरात गैंग का हिस्सा निकले हैं। अपने मकासद के लिए असद नईम को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब तैनात करवा लिया गया। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, राजा बशारत और गौहर एजाज ने असद नईम को तैनात कराया और स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और लेक सिटी के दरमियान फ्रॉड पर मबनी एग्रीमेंट की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, इस खबर की मुकम्मल तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि ये अजब करप्शन की एक गजब कहानी है और ये अरबों रुपए की जो है ये गौहर एजाज ने जो है ये दिहाड़ी लगाने पहले उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसकी 224 कनाल जो अराजी है उसको जम किया लेक सिटी के अंदर, और उसके हवाले से ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो गवर्नमेंट सर्वेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और जब उसको लेक सिटी के अंदर गैर कानूनी तरीके से इस फ्रॉड कर लिया गौहर एजाज ने, और इसका जो आगाज़ है उन्होंने जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं और इमरान खान के जो वसीम अकरम प्लस है उस्मान बुज़दार, उनके दौरे हुकूमत में 2019 में इस फ्रॉड का आगाज़ किया गया। और उसके बाद जब अब सिर्फ 92 कनाल अराजी जो है वो रह गई है गवर्नमेंट सर्वेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और उसमें भी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इसको जो है लेक सिटी के अंदर जम कर लिया जाए। और उसके बाद रुख किया गया जो स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी तरफ। और जो स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें अहम बात यह है कि इस वक्त जो है जो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन है उसके जो गैंग है, खुफिया गैंग जो है वो तकरीबन 9 साल से इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर बैठे हुए हैं। अरबों नहीं खरबों रुपए की ज़मीन जो है ये उसको खा चुके हैं। उसमें रेजिडेंशियल लैंड भी है, कमर्शियल लैंड भी है। और इसके अंदर जो परवेज लाई है, मोनिस लाई है, उसके अलावा जो दीगर उनके जो फ्रंट मैन है राजा बशारत हैं, उसके साथ अलमास बट, मियाँ गजनफर, ये सारी चेन है जो मुस्तकिल तौर पे कोऑपरेटिव सोसाइटियों को खा रही है। पहले इन्होंने तकरीबन 4000 कनाल जो ज़मीन है जो स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की है उस ज़मीन को खाया, और उसके बाद जो है जो गौहर एजाज है उनको अपने साथ शामिल कर लिया। और इस वक्त 500 कनाल ज़मीन जो है वो कोशिश की जा रही है स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के गौहर एजाज और स्टेट लाइफ मिलके इन्होंने फ्रॉड तरीके से एक गलत किस्म का एक एग्रीमेंट किया जिसकी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी ना तो डॉक्यूमेंटेशन ली गई और ना ही उसको अप्रूवल ली गई, ना ही को उसके हवाले से मामला सामने आए। ये सारे मामला अंडर कवर रखे गए, मुकम्मल तौर पे खुफिया रखे गए, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये इंतहाई कीमती है और ये रिंग रोड के साथ लगती है। और इन तमाम लोगों की एक कोशिश है कि जितने भी वहाँ पर जो मेंबरान हैं उनको ये प्लॉट्स ना मिले, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप लेक सिटी अपने अंदर मर्ज करे और उसके बाद जो है ये अपनी मर्ज़ी से एक नई सोसाइटी डेवलप करके उसको अरबों नहीं खरबों रुपए में बेचे। तो इस हवाले से ये कोशिशें जो हैं तकरीबन 2019 से ये शुरू हुई थी। पहले ये डाका मारा गया गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके अंदर, और अब ये डाका मारा जा रहा है जिसकी मुकम्मल तौर पे प्लानिंग की जा चुकी है मुकम्मल तौर पे गौहर एजाज ने। उसके साथ साथ जो है मोनिस इलाही हैं, परवेज इलाही हैं, राजा बशारत जो सूबाई वज़ीर कोऑपरेटिव हैं, उनका बहुत कलीदी किरदार है सारे मामले के अंदर। और जो उस्मान मुअज़्ज़म थे जो पहले रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव रहे, उन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। अहमद रजा सरवर जो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव रहे, उन्होंने इस सारे मामले के अंदर कलीदी किरदार अदा किया। जबकि मंसूर कादिर जो है वो भी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव रह चुके हैं और इन्होंने भी उनके नाम लगाए गए। वो प्लॉट जो थे वो रेजिडेंशियल भी थे, कमर्शियल भी थे, और उन प्लॉट को उसके बाद गायब कर लिया गया। और उसके बाद इन्होंने उन प्लॉट्स को बेचा और उसके बाद उनसे करोड़ों नहीं उस जगह से भी अरबों रुपए कमाए गए। तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि ये
नैब नहीं एंटी करप्शन नहीं बल्कि तमाम इदारों के स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है और उसकी बड़े लेवल पे तहकीकात होनी चाहिए, तो ये गलत नहीं होगा। और इसमें तमाम जो रजिस्ट्रार्स हैं, जो सेक्रेटरीज हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, जो 2019 से अब तक लगे रहे, उन तमाम की इंक्वायरियां होनी चाहिए। जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे पहले एक सोसाइटी को खा लिया गया मुकम्मल तौर पे, लेक सिटी ने गौहर इजाजत से खा लिया, और उसके बाद अब दूसरी सोसाइटी के अंदर वो जाके बैठ चुके हैं। और इसकी जो कॉपी है, जो स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ जो एग्रीमेंट किया है लेक सिटी ने, उसकी कॉपी भी इस समय ने हासिल कर ली है, जिसके अंदर वाज़े तौर पे बहुत सारे सुखम पाए जाते हैं कि उसके अंदर भी ये कहा गया है कि प्लॉट जो है वो अपनी मर्जी से लेक सिटी जो है वो बनाएगा, तैयार करेगा और अपनी मर्जी से लोगों को दे दिए जाएंगे। तो उसके अंदर ये गौहर इजाज की कोशिश है कि इस तमाम मामले को इस तरीके से कर लिया जाए कि कोई भी चीज़ सामने ना आए और इससे एक बड़ा फायदा उठा लिया जाए। ठीक है, अब्बास नकवी साथ ही रहिएगा। और इस हवाले से जब आपने राजा बिशारत से सवाल किया तो वो जवाब दिए बगैर गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, क्या कुछ हुआ अपने नाजरीन को दिखा देते हैं। एक सवाल छोटा सा, सवाल जाते हुए मैं कर गया हूँ बेटा, कल करेंगे, कल कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से स्कैम के हवाले से बात करेंगे राजा साहब आपसे। लूटा गया जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल सोसाइटीज शामिल हैं। हकीकत में ये था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान, और ये है इनकी टीम। ये नया पाकिस्तान के नाम पर और नए पाकिस्तान की आड़ में पुराने पाकिस्तान पर कब्जे कर रहे हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटियों को जो है वो मर्ज करना अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, उन पर इल्लीगल कब्जे करवाना, और बड़ा ही एक स्मार्टली ये खेल खेल रहे थे। 23 अक्टूबर को जो इंकशाफ किया है, जो स्टोरी लेके आए हैं अब्बास नकवी, 23 अक्टूबर को स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात हो रहे हैं सालाना। उसमें गौहर एजाज साहब के लोग जो हैं सदर और सेक्रेटरी की सीट्स पर और बाकी सीट्स पर इन्होंने अपना पैनल उतारा है। 23 अक्टूबर को ये करोड़ों रुपया खर्च करके उनको इस सोसाइटी का इंतखाब जितवाएंगे और उसके फौरन बाद उनके जरिए स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी, स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लेक सिटी के अंदर मर्ज कर लेंगे। उनकी राह हमवार करेंगे वो लोग जिनको मासूम मुकीम जो है इस सोसाइटी के, वो अपना वोट देंगे, उन पर एतमाद करेंगे कि वो सोसाइटी की देखभाल करेंगे, वो उन मकीनों की देखभाल करेंगे, सोसाइटी की हिफाजत करेंगे। वही डाका मारेंगे 23 अक्टूबर के बाद जब वो जीतेंगे। फिर वो गौहर एजाज साहब की असाइनमेंट के ऊपर इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को और इस धंधे में ये है वो टर्म एंड कंडीशन, ये है वो शराइत जिन शराइत पर पहले उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, एक नाअहल शख्स को इमरान खान साहब की तरफ से, और अब चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोहन्नस लाई के साथ ये तमाम टर्म एंड कंडीशन और शराइत तय की गई हैं। किस तरह से उन्होंने रूडा के मजदूरों, किसानों की जमीनों पर कब्जे करने हैं, गन पॉइंट पर वो जमीनें हथियानी है, किस तरह से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को उन पर कब्जे करने हैं इल्लीगल तरीके के साथ, उनको मर्ज करना है अपनी लेक सिटी के अंदर और अपनी सोसाइटियों के, और इसके ताने बाने बनी गाला तक मिलते हैं। ये है वो शराइत, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, ये है वो शर्त जिस पर परवेज लाई अब वजीर आला बने। ये है वो टर्म एंड कंडीशन, ये है वो धंधा, ये है वो मकरू धंधा, ये है घिनौना धंधा, ये है वो घटिया साजिश जो बेनकाब होती जा रही है, जिसका इंकशाफ हो रहा है, जो आश्कार हो रहे हैं जो राज इस कौम के ऊपर और इमरान खान साहब के इमाम पर। ये पहले भी होता रहा, आज भी चौधरी परवेज लाई, चौधरी मोहन्नस लाई जो है उन्हीं के इमाम पर गौहर एजाज के साथ मिलकर राजा बिशारत इस गैंग का हिस्सा है। जिस तरह रूडा में मियां असलम इकबाल जो हैं वो धंधा कर रहे हैं, वो वहां पर कब्जे करवा रहे हैं, एलडीए को इसमें शामिल किया गया है, एलडीए के बहुत से लोग इसमें शामिल हैं, अपना रजिस्ट्रार लगवाया जाता है, अपने लोग लाए जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बॉडीज के अंदर अपने सदर और सेक्रेटरी लाए जाते हैं, और इस तरीके से मासूम लोगों की जो जमीनें हैं वो हथियाई जाती हैं पौने, और उसके बाद करोड़ों अरबों में उनको फरोख्त करने का सिलसिला शुरू होता है। और ये आज का धंधा नहीं है, ये इमरान खान साहब के दौर में जब वो वजीर आजम थे उस्मान बुज़दार ने शुरू किया। उस वक्त उस्मान बुज़दार बतौर वजीर आला सपोर्ट करते थे गौहर एजाज को और इस सारे गैंग को, और आज ये काम संभाल रखा है चौधरी परवेज लाई ने और चौधरी मोहन्नस लाई ने डील की है गौहर एजाज के साथ, और ये मिलकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों का जो है वो
वो मर्जर और ये घिनौना धंधा कर रहे हैं जी। ठीक है, इंतहाई ये घिनौना धंधा किया जा रहा है। नईम हनीफ साहब साथ ही रहिएगा। अब्बास नकवी की ये खबर है। अब्बास नकवी, गौहर एजाज का नाम जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि किस तरह परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़दार, मोनिस इलाही और राजा बशारत के ज़रिए ये फ्रॉड कराया करते हैं। तो गौहर एजाज का तरीक़े वारदात क्या होता था, होमवर्क क्या करता था, इस हवाले से ये इस पूरे गैंग के बारे में ज़रा तफसील से एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल, गौहर इजाज़ का तरीक़ेकार ये है कि जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर गौहर इजाज़ जो है, जैसे नईम साहब ने भी बताया कि अपनी बॉडी मर्ज करते हैं, उस सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं, सदर लेकर आते हैं, सेक्रेटरी लेकर आते हैं, उसके बाद पूरा सिस्टम उसके अंदर बनाते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये तकरीबन 5-5 साल, 8-8 साल, 9-9 साल हो चुके हैं कि इन्होंने ये बॉडीज़ चल रही हैं। उसके बाद इन्हीं के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता लेक सिटी जो है वो एक कंपनी है, एक कंपनी के ज़रिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एग्रीमेंट करते हैं। अंडर कवर ये एग्रीमेंट होता है और इस तमाम मामले में जो डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उसके सिर्फ जो आला अफसरान है जिसमें रजिस्ट्रार और जो सेक्रेटरीज़ हैं, सिर्फ उनको इस तमाम मामला से आगाह किया जाता है, उनको इस तमाम मामलात में शामिल किया जाता है। और उसके बाद ये एग्रीमेंट करके जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबरान हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं, वहाँ जो हज़ारों की तादाद में घर हैं, उनको इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। तो इस हवाले से ये एक नहीं, दो नहीं, कई सोसाइटियाँ हैं लाहौर शहर के अंदर जिनके साथ गौहर इजाज़, मोनिस इलाही, परवेज़ इलाही और राजा बशारत जो है ये काम कर रहे हैं और पूरे पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहे हैं सारे मामलात को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये अरबों रुपए का स्कैम है और इस हवाले से कौमी इदारों को इस हवाले से तहकीकात भी करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हमेशा यही लोग फ्रंट पे नजर आते हैं, इन्हीं के फ्रंट मैन है। इस वक्त जो स्टेट लाइफ है उसके भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें अलमास भट्ट जो है कई साल से बैठे हुए, उनका ताल्लुक गुजरात से है। मियां गजनफर जो है वो गुजरात से हैं। तो मंडी बाउद्दीन और गुजरात के जो लोग हैं वो इन्होंने फ्रंट मैन रखे हुए हैं। इसके अलावा मोहम्मद खान भट्टी जो है, उनके भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर बैठी हुई है। और जो प्लॉट्स हैं, उनको लोगों के जो प्लॉट्स हैं उनके प्लॉट्स ये कैंसिल कर देते हैं और फिर अपने प्लॉट लगाकर उन प्लॉट्स को कमर्शियल करवाते हैं, रेजिडेंशियल करवाते हैं और जब वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए के हो जाते हैं तो फिर उनको सेल कर देते हैं। और जब लोग इनके पास फाइल्स लेकर आते हैं कि हमारा यहाँ पर प्लॉट था, तो ये उनको कह देते हैं कि आपका यहाँ पर प्लॉट नहीं था, बल्कि यहाँ आपका कभी प्लॉट था ही नहीं। तो इस हवाले से लोग भी बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से जो स्कैम मुश्किल तौर पे चल रहा है, पहले ये तकरीबन स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो हमारे जराये ने बताया तकरीबन 4000 कनाल के जो जमीन है वो स्कैम ये बेच चुके हैं जमीन। और अब गौहर इजाज़ को दोबारा एंट्री उसके अंदर डलवाई गई है कि उनको भी साथ मिला के जो है इस तमाम मामले को किया जाए और ये सारी जमीन जो है ये हड़प कर ली जाए फ्रॉड करके। जी ठीक है नईम हनीफ साहब, ये खतरनाक कब्जा माफिया गैंग पिछले 9 साल से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को लूटने में मसरूफ़ है और ये गैंग गरीबों को लूट रहा है, गरीबों की ज़मीनें हथिया रहा है। आप नहीं समझते कि आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए, महकमा रेवेन्यू के अफसरान भी इसमें शामिल है? कितनी अफसोसनाक बात है ये। देखिए, हमारा काम तो अपने नाजरीन तक और पाकिस्तानी अवाम तक हकाइक लाना है। जो आपका सवाल है, जाहिर है कि ये तो रेलिवेंट जो इदारे हैं उनका काम है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, जो सबूत हमारे पास मौजूद हैं हम उन्हें प्रोवाइड करें और उसके बाद तहकीकात करके ऐसी काली भेड़ों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये जो नाम अभी डिस्कस हो रहे हैं स्टोरी के अंदर, इसमें 1-2 नाम ऐसे हैं जो किसी भी दौर में कोई भी हुकूमत हो, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है वहां भी आपको ये दिखाई देंगे, सूबाई हुकूमतें कोई भी बने, किसी भी जमात की बने, ये वहां भी आपको वज़राए आला के साथ दिखाई देंगे। और उस्मान बुज़दार जो हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब, उनको लाया ही इस मकसद के लिए गया था। ये तो एक दास्तान है, इसके अलावा जो उनसे जुड़ी हुई दास्तानें हैं, फरा गोगी इस वक्त मफरूर हैं, एहसन जमील गुज्जर इस वक्त मुल्क से मफरूर हैं और इस तरह की कितनी दास्तानें हैं। और जो पंजाब सिपा सलारी उनको सौंपी गई और पंजाब की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, ये बहुत बड़ा एक दुश्मनी थी इस मुल्क के साथ और इस सूबे के अवाम के साथ इमरान खान साहब की। और इसके पीछे यही वो कहानियां थी जो इमरान खान साहब के इल्म में हैं और इन तमाम कहानियों से, तमाम फ्रॉड से, तमाम करप्शन से इमरान खान साहब को आगाह किया जाता रहा। ये उनके नोटिस में थी तमाम चीजें, आज भी उनके नोटिस में है कि ये क्या हो रहा है यहां पर।
ठीक है, बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। अरबों रुपए की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ्रॉड से लेक सिटी के नाम कराने का इंकशाफ हुआ है और ख़तरनाक कब्ज़ा माफिया गैंग पिछले 9 साल से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को लूटने में मसरूफ़ है। कोई कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये गैंग गरीबों को लूट रहा है, गरीबों की ज़मीन हथिया रहा है। गौहर एजाज का नाम जो है इसमें ख़ास तौर पर सामने आ रहा है कि वो किस तरह से परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़दार, मोनिस इलाही और राजा बशारत के जरिए फ्रॉड कर रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये बड़ा ही अफसोस की जो है वो बात है कि वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है आवाम के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, वो लोग खुद इन्वॉल्व हैं कौमी खजाने को लूटने के लिए और लोगों के बिलखुसूस गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कराने के लिए। तो ये जो है ये शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए जिन्होंने ये सारा काम किया है कि ये गरीब लोगों की जो बेचारों के पास थोड़ी छोटी मोटी कमाई होती है उससे वो कोई ज़मीन खरीदते हैं, उनके ऊपर ये लोग कब्जे करवा लेते हैं और उसके बाद जो है वो मुल्क के अंदर मतलब कि इस तरह कहते हैं जो है वो हालात ख़राब होते हैं। और हम आपको पता है पहले भी बात कहते रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन पिछले 4 साल के अंदर बेइंतहा बढ़ी है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स उठा के देख लें, जो कि एक इंटरनेशनल तंजीम है जिसको इमरान खान खुद कोट करता रहा है बहुत दफ़ा। जब हमारी हुकूमत आई थी 2013 में तो वो 136वें नंबर पे थे हम। जब हमारी हुकूमत 2018 में गई तो हम 117वें नंबर पे आ गए और पिछले 4 साल में हम दोबारा 140वें नंबर पे चले गए, यानी कि कुछ 23-24 मुल्कों में हम करप्शन में आगे गए। तो ये जो है ये पिछले 4 साल की जो है ये रोदाद है कि हर डिपार्टमेंट को आप उठाएं उसके अंदर इन्होंने करप्शन ही की। हर जगह जहाँ इनका दाव लगता था इन्होंने लगाया और फराह गोगी और जो बुशरा बीबी साहिबा हैं इन्होंने मिल के ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, ज़मीनें हो गई, हाउसिंग सोसाइटियाँ हो गई, इन्होंने दबा के करप्शन की और मुल्क को लूटा मिल के इन्होंने। और उसकी जो है वो कहानी एक कहानी आई है, इसी तरह की बहुत सारी कहानी है। इसी तरह की कहानी जो है वो आपको मिलेगी वो रूडा के अंदर, इसी तरह की वो जो गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी ये लोग बना रहे हैं उधर मिलेगी। आप लोग जहाँ इन्वेस्टिगेशन होगी आपको पता चलेगा कि पीछे जो है वो बनी गाला है, पीछे जो है वो ये लोग जो जिनके आपने नाम लिए ये लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब, आपका पॉइंट हम तक आ गया। अब्बास नकवी, आपकी जानिब में एक बार फिर से आऊँगी। अब जिस तरह से ज़मीन की गैर कानूनी मुंतकिली में महकमा रेवेन्यू के अफसरान भी मुलविस निकले तो यकीनी तौर पर इस महकमे पर भी एक बड़ा सवालिया निशान फिर खड़ा होता है, उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो ADCR लाहौर है, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू लाहौर, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जो DC हैं उनसे भी इस हवाले से बात पर्स करनी चाहिए कि जितने भी यहाँ पर ज़मीनों के जो इंतकाल थे वो किस तरीके से हो गए, गैर कानूनी तरीके से ये इंतकालात कैसे हो गए, इतने बड़े लेवल पे ऊपर गैर कानूनी तरीके से ये रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई। क्योंकि अगर हम तरीक़ेकार की बात करते हैं, जो महकमा कोऑपरेटिव है उसका एक पूरा तरीक़ेकार है, उसका एक पूरा कानून है, उसका एक पूरा आइन बनाया गया मुकम्मल तौर पे। उस तमाम को बाईपास कैसे कर दिया गया। महकमा माल जो है वो भी इस तमाम फ्रॉड में मुकम्मल तौर पे मुलविस नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बगैर ये तमाम मामलात नहीं चल सकते थे। तो ये तो बास पर्स जो है ये पूरे जो लाहौर के जो ADCR हैं, जो एडिशनल डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू है, उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि आपकी नाक के नीचे ये अरबों रुपए का जो तब्दीलियाँ होती रहीं, जो डॉक्यूमेंट जो है वो तब्दील होते रहे, मुख्तलिफ नामों के से दूसरे लोगों के नाम लगते रहे, इनको किस तरीके से हो चुका जबकि इसकी इजाज़त नहीं भी ली गई। उसके अलावा जो महकमा कोऑपरेटिव का डिपार्टमेंट है वो भी मुकम्मल तौर पे खामोश तमाशा ही बना रहा। और अहम बात इसके अंदर ये है कि ये अपना टारगेट अचीव करने के लिए बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर, जैसे जो रजिस्ट्रार जो है वो महकमा कोऑपरेटिव पंजाब का सरबरा होता है वो अपनी मर्ज़ी का लगवाते हैं, सेक्रेटरी जो है वो जो कोऑपरेटिव में होता है वो अपनी मर्जी का लगवाते हैं और उनको फिर टारगेट दिए जाते हैं कि आपने हमारे लिए ये काम करने हैं और फिर उनसे वो काम करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो सारा तरीक़ेकार इख्तियार किया मुकम्मल तौर पर और इसीलिए पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में 224 कनाल अराजी जो है गौहर एजाज ने लेक सिटी के अंदर मर्ज कर ली, फ्रॉड के जरिए ये सारा काम किया गया। और उसके बाद अब स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जहाँ पहले ही जो गरीब आवाम जो है वो पिस रहे हैं, हज़ारों कनाल अराजी पे उनके ये ग्रुप
जो बैठा हुआ है, ये गुजरात और मंडी बहुद्दीन का ग्रुप बैठा हुआ है और करप्शन कर रहा है वहां पर, और अब गौहर इजाज वहां पर भी चले गए हैं। और ये 500 कनाल से जायद की अराजी है और ये रिंग रोड के साथ लगती है, ये अरबों रुपए की अराजी है। तो इस वक्त ये देखना होगा कि इस वक्त जो ये इदारे हैं ये क्या कर रहे हैं आम आवाम के साथ, क्योंकि लोग तो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं इस तमाम माफिया के आगे। और उसके साथ साथ जो मंडी बहुद्दीन और जो गुजरात हैं उनके वहां के लोगों के CNIC और नाम इस्तेमाल किए गए और सैकड़ों नहीं हजारों प्लॉट्स उनके नाम इन्होंने लगवाए और उसके बाद उनको कैंसिल कर दिया गया और फिर उनको अपने मकासद के लिए इन्होंने उनको प्लॉट्स को इस्तेमाल किया और उनको बड़ी महंगी कीमत के ऊपर बेचा। और अब्बास नकवी, और जब ये तमाम तर सवालात आपने राजा बशारत से किए तो फिर उन्होंने क्या कुछ किया, अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। एक सवाल छोटा सा, सवाल जाते हुए मैं कर गया सोसाइटी के हवाले से बेटा, कल करेंगे, कल 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 कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से, स्कैम के हवाले से बात करेंगे राजा साहब आपसे। मैं कल एक छोटा सा सवाल है, कल कल राजा साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्कैम के हवाले से। तो नईम हनीफ साहब यानी महकमा रेवेन्यू के अफसरान तो फिर बी टीम बने हुए हैं, गौहर एजाज, परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, मोनिस इलाही और राजा बशारत के। देखिए उनका तरीकाकार ये है, जैसे पहले भी अर्ज़ किया, अब्बास ने भी बताया कि जो रेलिवेंट पोस्टें हैं, रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है, पहले ये अपने लोग वहाँ पर तैनात करवाते हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं। ये वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं जिनके लिए करोड़ों अरबों रुपए फरा गोगी जो हैं वो वसूल करती थी। वाई ब्लॉक जो उनका घरनुमा डेरा था वहाँ पर कैश पेमेंट्स होती थी। तो पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती हैं, अपना रजिस्ट्रार लगवाया जाता है, अपना DGLDA लगवाया जाता है, रेवेन्यू में अपने लोग वहाँ पे बिठाए जाते हैं, फिर उनके ज़रिए ये सारा जो है वो गेम प्लान जो है, ये गिनौना खेल जो है उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है। ये इतना सादा मामला नहीं है। ये जो है पहले और जब वज़ीर पंजाब जो है वो DGLDA अपनी मर्जी का लगवाना चाहते हैं और इमरान खान जो है वो अपनी मर्जी का लगवाना चाहते हैं, अब जब दोनों फिर DGLDA के हवाले से भी एक पेज पर आ जाते हैं और इसी तरह की दीगर ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से एक पेज पर आते हैं, उसमें यही टर्म एंड कंडीशंस तय की जाती हैं, यही तमाम तर मामलात की यकीन दहानी करवाई जाती है कि ये जो ऑफिसर है हमारे लिए ये तमाम जो प्लान है इसको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मर्जर जो है वो लेक सिटी में होगा, इस तरह से जो सर्वेंट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसका मर्जर होगा, इस तरह से फार्मा नाइट का मर्जर होगा। ये तमाम तर जो खेल है ये इस तरह ही रचाया जाता है कि पहले तमाम जो रेलिवेंट पोस्टें हैं वहां पर अपने लोगों को तैनात करवाया जाता है, अपने लोगों को लाकर बिठाया जाता है, उनके जरिए पर तमाम तर करप्शन की जाती है, उनके जरिए तमाम तर इलीगैलिटीज की जाती हैं, उनके जरिए लोगों की जमीनें हथियाई जाती हैं, उनके जरिए जो है करप्शन का बाजार जो है वो गर्म किया जाता है। इस तरह से करप्शन का बाजार गर्म किया जाता है, गरीबों को लूटा जाता है। अजब करप्शन की एक गजब कहानी। अरबों रुपए की कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड से लेक सिटी के नाम कराने का ये इंकशाफ हुआ है। गौहर एजाज ने परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, मोनिस इलाही और राजा बशारत के जरिए ये फ्रॉड कराया। अब्बास नकवी, आप हमें इस खबर के हवाले से अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। नईम हनीफ साहब, आपका भी शुक्रिया।